हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम विश्व भारती की एमटीएस की आंसर की सॉल्व करेंगे। 28 जून की सेकंड शिफ्ट की आंसर की है ये, और जिनके अपकमिंग एग्ज़ाम है ईपीएफओ का हुआ, आपका इग्नू का जो 31 को है वो वाला हुआ, तो आप ज़रूर ये वीडियो देख लेना। आपको इससे पता लग जाएगा कि एनटीए में किस तरीके का पैटर्न आता है। और मैंने जेएनयू की आंसर की भी सॉल्व करवा रखी है, जिसने ना देखी हो वो भी जाके देख लेना, और जो न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वो है एंटोनियो गुटरेस। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बताना है आपको न्यूयॉर्क में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डेज से है, और डेज की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है जून तक की। प्रत्येक वर्ष विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस? 3 जून को। मैंने आपको बोल रखा है डेज से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आपसे बोला है निम्नलिखित कर्तव्यों पर विचार कीजिए। ये होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। मैं बोलती हूँ ना एनटीए में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो वो ऐसे ही हैं। तो ज़रूर से आप देखना और ख़ुद से भी सॉल्व कराओ, ताकि आपको पता लगेगा आपका कितनी तैयारी है। ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें पढ़ो आप। इसमें आपको बोल रहा है कर्तव्यों पर विचार करें। भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A के अनुसार उपयुक्त में से कितने मौलिक कर्तव्य हैं, इनमें से बताने हैं आपको। ठीक है, संविधान के आदर्शों का सम्मान करना बिल्कुल है, ए वाला आपका है। भारत की एकता को असूक्ष्म बनाए रखना बिल्कुल है। हिंसा का परित्याग बिल्कुल है, सी वाला नहीं है। राष्ट्र के प्रति सैन्य सेवा प्रदान करना ये नहीं है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? 3 है, केवल 3। ऑप्शन नंबर 2 मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। फिर भी आप कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे बताना कि सी वाला सही है या नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है निम्नलिखित में से। अब देखो, अगर आपको इसमें यूपी दिया होता तो आंसर डेफिनेटली यूपी होता, बट आपको इसमें यूपी नहीं दिया, तो इसका आंसर है क्या है? उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड में कितनी है? 70 है। बाकी सबकी भी आप देख लेना। विधानसभा से जरूर क्वेश्चन आता है। हाल ही में एसएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें विधानसभा जो चुनाव हुए थे ना अभी, उससे आया था कि किस जगह नहीं हुआ था। जैसा जैसा मैं आपको बताती हूँ ना टॉपिक, उससे ज़रूर क्वेश्चन आ रहे हैं। ये देखो, अनुसूची से आ गया क्वेश्चन, हद इजी क्वेश्चन है। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये तो है ही सही। नेपाली भी है, तो लद्दाखी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कौन मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? जीवन एवं व्यक्तित्व स्वतंत्रता का संरक्षण बिल्कुल है। शिक्षा का अधिकार ये भी है। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण ये भी। काम का अधिकार ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। मैंने ये, मुझे जैसे ही पीडीएफ मिली वैसे मैंने सोचा कि जल्दी से आपको सॉल्व करा देती हूँ। जीके का है ये, इसके अलावा रीजनिंग, मैथ्स वगैरह के भी मैं सॉल्व करवाऊंगी आपको। किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था? हद इजी क्वेश्चन है, सेल्यूकस निकेटियर ने भेजा था। मुझे ये इजी लगा, जेएनयू से ज़्यादा इजी। मुझे ऐसा लगता है ईपीएफओ में भी इजी क्वेश्चंस आएंगे, बस थोड़ा सा इस तरीके से आ जाएंगे स्टेटमेंट बेस्ड। अब आपको बताना है असत्य कथन चुनना है। यहाँ पढ़ लेना आप ज़रूर से, कभी कभी सत्य भी पूछ रहा है, कभी असत्य भी पूछ रहा है। ठीक है, अब आप इसको करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं। आप सी पे जाओ। सरदार वल्लभ भाई पटेल वर्ष 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। बिल्कुल रहे थे, कराची अधिवेशन में रहे थे, आपको पता हो तो इस बारे में। और इस टाइम कौन सा समझौता, गांधी इरविन समझौते को स्वीकार भी किया था। और एक और बात आपको मैं बता दूं, इस सम्मेलन में गांधी जी को भगत सिंह की नौजवान भारत सभा संस्थान के लोगों ने काले झंडे दिखाए थे। ये वाली बात आपको ज़रूर। तो ये वाला कथन तो बिल्कुल सत्य, सी वाला। तो मैं जहाँ जहाँ सी है ना वहाँ को एलिमिनेट कर दूंगी, क्योंकि मुझे असत्य बताना है। सी किस किस में? इन 3 ऑप्शन में। तो बचा कौन सा? 3rd। यही आपका आंसर हो गया। आया तरीका समझ में? तो पता है, कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन में आप इस तरीके का माइंड लगाना, ज़रूर आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ? चलो, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट पे चलते हैं। किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस ने वर्ष 1929 में पूर्ण स्वराज के लिए
संघर्ष करने का संकल्प पारित किया था? किसकी में किया था अध्यक्षता में? ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू की में। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हुआ। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर भी करना। सही कथन को चुनना है आपको, सही को चुनना है। मैं बोल रही थी ना इसको, देखो इसमें सही पूछ लिया, उसमें असत्य पूछा था, तो इसको ध्यान से पढ़ना। और हाँ, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, एनटीए का पैटर्न है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देता ही है मैक्सिमम। अब आप इसमें देखो, आपको इसमें बोला है कि अशोक गुप्त राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। गुप्त का तो वो शासक ही नहीं था, मौर्य का था अशोक तो। ठीक है, तो ये तो आपका बिल्कुल गलत है। ठीक, उसके अलावा आप ये देखो ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है आपसे। ऑप्शन नंबर डी में आपसे बोल रहा है अशोक का ने धम्म के बारे में विचार को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, यूनान और श्रीलंका में दूत भेजा था। ये बात सही है बिल्कुल, ये वाली बात आपकी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। और आपको इसमें क्या बताना है, सही बताना है ना, तो इसको करने का तरीका मैं आपको यही बता रही हूँ। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, तो डी वाला सही है, इसका मतलब एलिमिनेट करो आप फोर्थ वाला। अब रही बात बी को, हम देख लेते हैं कि बी वाला सही है नहीं है। अशोक के अधिकांश अभिलेख संस्कृत भाषा में थे। संस्कृत भाषा में थे क्या? प्राकृत भाषा में थे, प्राकृत भाषा में, संस्कृत में नहीं थे। ठीक है, तो बी आपका गलत हो गया, तो मतलब ऑप्शन नंबर 3 डी आपका सही है। नेक्स्ट, प्रकाश की गति लगभग कितनी है? कितनी है प्रकाश की गति? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लेना। कितनी है? 3 के पीछे कितने जीरो दिख रहे हैं? 3 लाख, 5 जीरो लाख में होते हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है? आइलैंड कॉन्टिनेंट। आइलैंड कॉन्टिनेंट किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है आइलैंड कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट है आपको सॉइल। मैं हमेशा बोलती हूँ मिट्टी से क्वेश्चन आएगा। देखो जो मैं टॉपिक बताती हूँ ना, उससे क्वेश्चन आया हुआ है, तो मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहो। जो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ ज़रूर देखा करो। अब आपसे बोला है लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी। आपको परसेंटेज बताना है। आपको परसेंटेज याद नहीं होगा, बट मैं आपको बता देती हूँ। लाल मिट्टी का होता है 28। बी का थर्ड किस किस में? 3 में नहीं है, बाकी सब में है। फर्स्ट लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी कितनी होती है? 2.6। ए का सेकंड, ये किस में? ओनली ऑप्शन नंबर 2 में। अगर आपको एक भी आता है तो आप इजीली कर ले जाओगे। ठीक है, लेटेराइट का है 2.6, लाल का है 28, शुष्क का कितना हो गया? 6.1। शुष्क का 6.1 है, 22 है। 6.1 या 22? शुष्क का है आपका 22, और सॉरी जलोढ़ का 22 है, और शुष्क का है 6.1। हाँ सही बोल रही थी मैं। ठीक है, आगे समझ। नेक्स्ट पे चलते हैं। वीटी कल्चर क्या है? हद इजी क्वेश्चन है। अंगूर की खेती को ही वीटी कल्चर बोलते हैं। ऐसे इजी क्वेश्चन भी आ सकते हैं बिल्कुल। अब 2021 में जारी राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक बेस लाइन रिपोर्ट के आधार पर बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य में बहुआयामी निर्धन जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? बिहार में ऑब्वियसली निर्धन जनसंख्या का प्रतिशत। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बहुत अच्छे तरीके का, मुझे थोड़ा सा अच्छे लगे क्वेश्चन। इसमें आपसे क्या पूछा है? रैंकिंग पूछी है, इंडेक्स होते हैं ना वो पूछे 2022 के। अगर आपको इंडिया का भी याद हो कर ले जाओगे। ये है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 का आपको मैच करना है। इंडिया की रैंक कितनी थी? इंडिया की रैंक पता है 40 थी इंडिया की रैंक, तो सी का 4, और सी का 4 ओनली ऑप्शन नंबर 2 पे। अगर आपको इंडिया की भी याद है आप इजीली कर ले जाओगे। ऐसे 2 क्वेश्चन पूछे तो आपको इंडेक्स टॉपिक करके ले जाना है। मैंने भी बोला था इंडेक्स टॉपिक के लिए। नेक्स्ट भी ऐसा ही दे रखा है आपको। मानव विकास रिपोर्ट 21-22 के आधार पर मानव विकास सूचकांक 2021 के रैंकों को सुमेलित करना है। इंडिया की पता है 132 थी, सबको पता होगा इंडिया की 132 थी। बी का फर्स्ट कितना है? ओनली ऑप्शन नंबर 4 पे है। बस कर लिया ना इजी। तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? मैंने जो कंप्यूटर के मॉक टेस्ट करवाए थे, पक्का एक क्वेश्चन इसका पूछती थी मैं, पीढ़ी का वाले फर्स्ट पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, और बोलती थी एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, और वो देख लो आ चुका है। कंप्यूटर के मॉक टेस्ट भी करवा रखे हैं, जिसने ना करे हो जाके देख लेना। द्वितीय पीढ़ी तीसरी का पूछा है। तीसरी में क्या आता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट, आग जलाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? क्या अनिवार्य है?
नहीं है, सॉरी नहीं है। सबसे पहले देखो ईंधन होता है, ऊष्मा होती है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। ईंधन, ऊष्मा और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो फिर बचा क्या? ऑक्सीजन। सी इसका आंसर है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। पेट्रोल के बारे में कौन सा कथन सही है? पेट्रोल आपको पता है काला तेलीय द्रव का होता है, बस यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। पेट्रोल देखा होगा ना, काला तेलीय द्रव होता है। ये आपका आया पोर्टल से क्वेश्चन, जो आपको होमवर्क में दे रही हूँ। आपको ये पूरे पोर्टल के बारे में पढ़ना होगा। मैं होमवर्क में इसलिए दे रही हूँ ताकि आप इसको खुद से पढ़ोगे तो आपको ज़रूर से याद हो जाएगा। ये ई श्रम पोर्टल, पूरी थ्योरी पढ़नी है आपको इसकी। एक तो ये वाला क्वेश्चन और आगे भी आएगा अभी। नेक्स्ट है आपको भारत सरकार के महिला और बाल विकास विभाग की समेकित बाल विकास योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो आपको ये पता है बाल विकास योजना के बारे में? मैं बताती हूँ बाल विकास योजना के बारे में। ICDS भारत सरकार द्वारा वर्ष 1975 में शुरू की गई, बिल्कुल सही है। 0 से 6, ऑब्वियसली 6 से कम साल के बच्चे थे ना, उनके लिए हुआ था ये स्टार्ट। उनके लिए प्री स्कूल बालकों के लिए पोषण स्वास्थ्य संबंधी ये उनके लिए ही थी, ठीक है। ये भी आपका सही है। इसका उद्देश्य बाल लिंगानुपात में सुधार लाना था, बिल्कुल नहीं, गलत पूछा है ना, तो 3rd इसका आंसर है। और इसका उद्देश्य मातृत्व, मातृता, रुग्णता, कुपोषण और बीच में पढ़ाई छोड़ने जाने वालों की संख्या में कमी लाना था, बिल्कुल ठीक है। तो इस वाली को भी आप एक बार योजना को देख लेना, ठीक है। स्किल इंडिया मिशन योजना से क्वेश्चन आ रहा है, मैंने करवा रखी योजना, और कुछ योजना है जिसको मैं बिल्कुल डिटेल में करवाऊंगी। स्किल इंडिया मिशन, इसको आपको करना है होमवर्क में। स्किल इंडिया मिशन के बारे में पूरा देख लेना। मैं होमवर्क इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको ये लर्न हो जाएगा जब आप खुद से देखोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैच करना है। आप लोगों को ये पता होगा नेल्सन मंडेला शांति दशक कब था? 2019 से 28, ये सबको पता होगा शांति दशक नेल्सन मंडेला। सी का सेकंड ऑप्शन किस में है? सी का सेकंड ओनली ऑप्शन नंबर 4 पे है। ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसको आप देख लेना, रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो हद इजी क्वेश्चन है, हेग में है, नीदरलैंड में। हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपसे ओजोन परत के बारे में बोला है, आपको बताना है कौन सा सही है। ओजोन परत, ओजोन परत ओजोन से बना होता है जो ऑक्सीजन के 2 परमाणु से निर्मित सुरक्षित अणु हैं। 2 से नहीं 3 से निर्मित अणु, 3 परमाणु से होता है। तो ये तो आपका गलत है। अब आप देखो ऑप्शन पे जाओ, एलिमिनेट करो। फर्स्ट और सेकंड एलिमिनेट हो गया आपका। अब आप देखो कि सी और डी तो सही है, दोनों में देख रखा है तो मतलब सही है। अब बी को चेक करना है। 1980 के दशक में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे संश्लिष्ट रसायनों से संबद्ध ओजोन के परिमाण में तेजी से गिरावट आने लगी, बिल्कुल सही है कि 1980 के दशक में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे संश्लेषित रसायनों में के परिमाण में तेजी से कमी आई थी। तो बी भी आपका सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है, कौन सा विशिष्ट नृत्य रूपी पुडुचेरी में लोकप्रिय है? पुडुचेरी में कौन सा लोकप्रिय है? लावणी महाराष्ट्र का है, कल ही मैंने डांस का पढ़ाया है, जिसने ना देखा हो जाके देखना। धांगर भी महाराष्ट्र का है, ठीक है। जागोई कहाँ का है? मणिपुर का है। बचा कौन सा? लीला रूपक, सी आपका आंसर है। कहा था ना डांस से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को निम्नलिखित में से किस दिवस के रूप में बनाया जाता है? हद इजी क्वेश्चन है, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में बनाया जाता है। ये आपकी पूरी जीके की शीट कंप्लीट हो चुकी है। एमटीएस के आंसर की पूरे मैंने सॉल्यूशन करा दिए। 2 आपको होमवर्क में दिए जो आपको करने, और वो इसलिए दिए ताकि आपको वो दोनों योजनाएं स्कीम याद हो जाएगी जब आप खुद से उसको सर्च करके लिखोगे तो, ठीक है। अब रही बाकी सब्जेक्ट की, तो वो भी मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।